अब चालू हो गया। ठीक है, पहले भी ठीक था। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो गया तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, देख लो। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल इतना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू उसका ही एक्सपेरिमेंट है, उससे ये है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये है सिनारियो। समझ में आया? और एक बच गया, और ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हुआ और एक है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हुई। ठीक है, अरे बेसिकली ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इतना डरना मत कि ये सब ये चीज याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस ये सब इंट्रोडक्शन ही है। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा जानकारी आपको ये सबसे मिल रहे। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मेनी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, मेनी पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स। ये पॉजिट्रॉन्स का नाम कोई सुना अभी तक? केमिस्ट्री में आया क्या कभी? ये मैथ्स में कभी आया क्या? हाँ, एंटर इनटू सुना है? ओके ओके, एंटर इनटू हम आगे चर्चा करेंगे इसका। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है हमको भी, बहुत सारे रिएक्शंस हमें लिखना पड़ता है आगे न्यूक्लियस चैप्टर में। ठीक है, आपको लगेगा कि यार सर केमिस्ट्री सिखा रहे क्या? नहीं, फिजिक्स ही है, लेकिन ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये मूवीज में सुना। ठीक है, into the constitution of the nuclei some way or other। एक बार सुन लो, देखो लास्ट में मैं क्या बताया था, न्यूक्लियस से बाहर अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलेंगे। इसके बाद अभी इसमें क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोई कोई भी तो उसको बताया। रिसर्च ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से क्या पता चला कि अगर मान लो एक न्यूक्लियस है तो इसके अंदर हम लोग क्या प्रवेश करा सकते? न्यूट्रॉन्स को प्रवेश करा सकते और प्रोटॉन्स को प्रवेश करा सकते। समझ में आ रहा है आपको? बीटा पार्टिकल्स को प्रवेश करा सकते। ठीक है, दे कैन एंटर इनटू द न्यूक्लियस। समझ में आया? हाँ, दिस कैन हैपन करके कौन बताया? रिसर्च करके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी टीम बताया। ओके, क्लियर है? चलो, दिस इज द थिंग, एक बार देख लो। ठीक है, चार चीज हमें पता चला इससे। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हम देखेंगे प्रॉपर न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इससे ज्यादा और क्या कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। फिर आप बोलोगे सर ये तो केमिस्ट्री में भी होता है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल सकते हैं ना, इसलिए मैं क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलता हूं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में भी एक ब्रांच है, ठीक है, विच डील्स विथ न्यूक्लियस। ठीक है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स करके नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे न्यूक्लियस इन वन सिनेरियो। ठीक है, तो होता क्या है न्यूक्लियस? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड core located at the center of atom। ठीक है, almost entire mass of atom is concentrated। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, वो कुछ तो दिक्कत है लाइव का। ठीक है सनिया, mass of atom is concentrated in its
न्यूक्लियस। ठीक है, अरे ये कुछ सबको आपको पता है ये चीज कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर। क्यों पॉजिटिवली चार्ज्ड है? क्योंकि उधर प्रोटॉन से विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, सही है। फिर न्यूट्रॉन से विच आर न्यूट्रल है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दैट इज देयर एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, उसके बारे में हम थोड़ा से डिस्कस करेंगे अभी। अभी न्यूक्लियस तो पता हो गया कि न्यूक्लियस क्या है। अभी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसका क्या कैरेक्टर है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग को पता चलता है कि ठीक है ये आदमी है करके, उसके बाद उसका अंदर कैरेक्टर हमें पता चलता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब क्या है? अंदर क्या क्या कंटेंट है, सही है। आप बायोलॉजी वालों को पूछूंगा वायरस के अंदर क्या कंपोजिशन है, वायरस के अंदर सेल है कि नहीं? वायरस के अंदर सेल है क्या? अरे बायोलॉजी वाले कुछ आंसर नहीं दे रहे। वायरस के अंदर सेल रहता है कि नहीं? कोई बायोलॉजी वाला नहीं है, सही ठीक से। हाँ, क्या मेरा इंटरनेट खराब है? देखो ये क्या करे बोल रहे, रहता है, नहीं रहता है, ओके सही है ना। देखो हर्षल भी बोलने लगा देख के। यस, मुझे भी रिसेंटली पता चला वायरस के अंदर सेल नहीं रहता है, ठीक है। उसके बारे में क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है। अभी कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे कि कौन रहते अंदर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मेनली, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप बोलोगे सर बहुत सारे चीज है, मिसॉन्स है, क्वार्क्स है, ये सब चीज क्या है? उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्कशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अभी कोई पूछेगा आपको क्या है, तो आपको बताने सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, बस उतना ही, ठीक है, अभी तक, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बोथ protons and neutrons are collectively called as nucleons। क्यों ऐसा बोला गया? अरे क्या बोलते हैं उसको, जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं उनको मराठास बोलते हैं, सही है, सही है ना। हाँ, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं उनको डिलाइट्स बोलते हैं, सही है, सही है ना। हाँ, जो जो ऐसा कुछ रहता है ना, इंडिया के अंदर रहते तो इंडियंस बोलते, सही है, सही है ना। वैसा ही ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे है? क्या सही नहीं है? अरे महाराष्ट्र के अंदर जो रहते हैं उनको मराठास नहीं बोलते क्या? नो, बोलते हैं ना। क्या बात है, तो मराठास किनको बोलते हैं? अरे तुम मराठा क्यों बोलते हैं? नाम कैसा आया ये मराठास करके? मुझे लगा कि मराठी बात करेंगे तो मराठास, ठीक है, जो भी है। अभी हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, चलो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अच्छा वो कैस्ट है क्या? हैदराबादी बोलते, अच्छा वो डायनेस्टी है क्या? ठीक है, ठीक है, जो भी है, मुझे इतना पता नहीं अंदर की बात, ठीक है। अभी देखिए सुनो सुनो, बहुत प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों कहाँ पे है? दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया आपको? अगर आपको ये बात समझ में आया तो यू करके कमेंट करना, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें जरा कंफ्यूजन रहता है, न्यूक्लियंस क्या है, सेपरेट पार्टिकल्स जैसा। नहीं, ये सेपरेट पार्टिकल्स नहीं है, ये अंदर ही रहता है, इसलिए उनको न्यूक्लियंस बोला गया, ठीक है। हाँ, चलो अब देखिए नेक्स्ट,
प्रोटॉन्स के बारे में थोड़ा से अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के बारे में क्या बताएंगे, वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है, सही है। इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, सही है। उसका मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये ना, ये आप इस चैप्टर में, खास के इस चैप्टर में आपको बहुत जरूरत पड़ता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सब लोग जान लो, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आप कभी देखते हो 1.67 इंटू 10⁻24, ये क्या होता है, अरे ग्राम्स होता है, ठीक है, समझ में आ रहे, अरे केजी ग्राम्स ऊपर नीचे होता है, बट आप एक फिक्स याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, उसका कुछ, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, सही है क्या। इतना तो है एनसीईआरटी में, या मतलब आपका सिलेबस में, लेकिन बाहर की बात क्या है, प्रोटॉन्स को हम लोग अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो बनेंगे क्वार्क्स करके, ये लिखना मत, ठीक है। जैसा एलिमेंट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये बहुत ज्यादा छोटा है, इसको तुम तोड़ ही नहीं सकते हो। इलेक्ट्रॉन को कोई तोड़ सकता है क्या, कोई तोड़ नहीं सकता, अभी तक कोई ऐसा आदमी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैदा नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोटॉन को तोड़ सकते, प्रोटॉन को तोड़ सकते, प्रोटॉन को तोड़ने से क्या होता है, क्या हो गया अदिति, तुम तोड़ सकते हो क्या, अदिति हाथ रेज किया, इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना, ठीक है। प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं, और वो तोड़, देखो ये काकड़े भी हाथ रेज कर रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, इसको तोड़ेंगे ना तो कुछ पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है, और जिसको क्वार्क्स बोलते हैं, या उसी में मेसॉन्स आता है, ठीक है। ये बहुत बाहर की बात है, आप देख सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। ये बहुत हो गया अभी प्रोटॉन के बारे में, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बस इतना ही। उसके बाद उसका मास है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन, सही है ना। एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया न्यूट्रॉन, उसके अंदर ही रहता है ये भी, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं काकड़े, ठीक है। नीलाक्षी आर दुंगवाल, कितना नीलाक्षी है हमारे क्लास में, पीछे मतलब क्या, ठीक है, इतना ही तुम्हें पढ़ाया अभी तक, हाँ। अरे मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिखो ना, सुनो कोई बात नहीं, सुनो, न्यूट्रॉन होता क्या है, देखो न्यूट्रॉन भी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका भी कुछ मास रहता है, उसका भी कुछ चार्ज रहता है। चार्ज कितना है न्यूट्रॉन का, सबको पता है, अभी अभी तो जो पैदा हुआ ना बच्चा, उसको भी तुम जाके पूछोगे, बोलेगा क्या, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, ठीक है, इतना आसान बात है ये, ठीक है। उसके बाद मास, हाँ मास ना, ठीक है, बेसिकली इट इज आल्सो फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, इट इज आल्सो फंडा पार्टिकल, ठीक है। उसका मास, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मैं बोला ना इस चैप्टर में हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा यूज करते, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, अरे वो भी उतना ही होगा, ये थोड़ा से ज्यादा रहता है कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। चलो एक मिनट, इधर ना 2.6 रहता है, ठीक है, आप लोग डाल दोगे 1.6726, इतना जरूरत है ही नहीं, फिर भी ठीक है। कुछ आदमी बैठे रहता है अभिषेक जकट जैसा, मैं 1.67 डालता हूं, वो डालेगा 1.6726, देखो सर आप गलत किया, ऐसे दिखाता है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। बट आपको ये याद रहना जरूरी है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, सही है, ठीक है। इसके बाद इसका तो ये तो
न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, न्यूट्रल है, इसका चार्ज लेस है। ठीक है, हो गया बात, ठीक है, ओके चलो। अभी थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए, अरे इतना बच्चा की बात है, अभी मुझे लगता है आप लोग अभी 11वीं में एंटर किए, अभी ऐसा बात पढ़ाऊंगा मैं, क्या करें, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, सबको थोड़ी याद रहता है, सही है ना। हाथों का 5 उंगली सेम रहता है क्या, नहीं ना, किसी का लंबा हाथ उंगली है, कोई छोटा उंगली है, ठीक है। ऐसा ही क्लास में हर तरीके के लोग रहते हैं, इसलिए कुछ सब कुछ कवर करना अच्छा रहता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ दी, सही है, सही है कि नहीं, बस। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, हमेशा हम लोग इसको, ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मास नंबर है हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है क्या, सही है ना। अभी मान लो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इंडियंस कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स प्लस नंबर ऑफ डैश डैश डैश, सही है। ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन में वैसा पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस में ऐसा कुछ पार्टिकल नहीं है, इसलिए डैश डैश नहीं है इसमें, सिर्फ दोनों दोनों ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, क्लियर है। अभी आपको पूछेंगे नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सवाल बहुत बार आया है, ठीक है। क्या ब्रिजेश शर्मा रहे हो, क्या हुआ, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा डैश के बारे में नहीं बोला क्या, डैश नहीं है इसलिए, ठीक है, चलो। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसा आएगा, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, ये एटॉमिक मास नंबर, सही है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर है, सही है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ओके चलो। उसके बाद अरे ये तो हो गया मास नंबर, थोड़ा सा ध्यान देना, एक होता है मास नंबर और एक होता है न्यूक्लियर मास, ठीक है, न्यूक्लियर मास, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है दोनों का बीच में, क्या अंतर है, न्यूक्लियर मास मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर एक एटम का न्यूक्लियस मास पूछे आपको, तो आपको क्या बोलना है, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये बात उठेगा कि मान लो ये एम है, कैपिटल एम है, ठीक है, कुछ भी एम ले लिया मैं ऐसा ही, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन का मास मान लो एमपी है, तो ठीक है, एक प्रोटॉन का मास मान लो एमपी है और एक न्यूट्रॉन का मास मान लो एम एन है, तो कितना प्रोटॉन्स रहेगा, मान लो ये एलिमेंट है एक्स जेड ए, ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट है, ये तो आप केमिस्ट्री में अच्छे से देखिए, ठीक है, एक साल हो गया आपका, ये नया नहीं है ना आपके लिए, दिस इज नॉट न्यू, ओके चलो। तो कितना प्रोटॉन्स रहेंगे, जेड प्रोटॉन्स रहेंगे इनटू उसका मास, सही है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितना न्यूट्रॉन्स रहेंगे, अरे अभी अभी देखिए हम लोग क्या देखे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, सही है, हाँ, इंटू एम एन, दिस इज द न्यूक्लियर मास है। ये न्यूक्लियर मास और मास नंबर दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ओके। मास नंबर मतलब हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, हाँ। अभी नेक्स्ट, हाँ ऑफ कोर्स, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन
क्या है, अभी सी ए इज इक्वल टू सी ए को हम लोग 2040 बोलते हैं, तो कैसे रीड करते हैं, कैल्शियम 2040 ऐसे रीड करते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो C612, ठीक है, C12 6 नहीं, ऐसा नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, C612 बोलते हैं, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हम लोग करते, ठीक है, क्लियर है अभी, यस। अभी थोड़ा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इसके बारे में किसको पता है, फार्मूला क्या दिखाऊं उसको, पता है, ठीक है, सब लोग को पता है कि नहीं, ये ललित, सुमित, और कोई है क्या, इत, पता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग एब्सेंट थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लेम में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा उसके बारे में, ऊपर ऊपर ही पढ़ा देता हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन number of protons and neutrons ठीक है, न्यूक्लियाई में भी related to each other in 3 ways, ये पुराने जमाने में 3 ways है, बाद में अभी 5 हो गया, ठीक है, क्या कोई बता सकते 5 क्या है, 5 वेज है हम लोग रिलेट कर सकते, कोई किसी को पता है 5, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, 5 पता है तभी लिखो, ठीक है, 3 बताए तो मत लिखो, पहले तो सबको पता है आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है, बताओ आप लोग, आइसोटोप्स में क्या सेम रहता है, अरे बताओ, न्यूक्लियाई हैव, सही है, हाँ हाँ, न्यूक्लियाई हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, एंड ले लो, एंड डिफरेंट मास नंबर, सही है। एग्जाम्पल्स, अभी देखता हूँ एग्जाम्पल्स कितना लोग बताएंगे, एग्जाम्पल्स क्या सब लोग को ये अच्छा से पता है ना, 5 पता है तुमको, सृष्टि घी से 5 टाइप्स आते हैं इसमें, ये 5 किसको पता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी, ऐसे ही तरह मुझे लगा ये इंटरनेट पे डाल के दे दिया, अभिषेक नहीं यार, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तो मैं अभी तक सुना नहीं, तुम शायद कुछ इन्वेंट किया तो मेरे को बताओ, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हारा नाम, चलो C6 C12 C14 वेरी गुड, C6 12 C6 14, और कोई बता सकते, अच्छा केमिस्ट्री में आया है क्या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, ओ ठीक है ठीक है, मैं तो सुना नहीं, भूल गया शायद, उसके बाद और क्या है, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715 है, सही है, फिर हाँ बोरान का भी है, बहुत सारे है यार, ठीक है, बहुत सारे खड़े हैं, ठीक है, अब इसके बारे में आपको रियलिटी क्या है पता चलेगा, आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, उसके बाद अभी देखेंगे हम लोग आइसोबार्स के बारे में, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखूंगा, देखो सेम क्या रहता है, मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सही है, अब देखता हूं इसमें कौन ज्यादा बताएंगे एग्जांपल्स, सही है, क्या एग्जांपल्स है इसमें, C14 एंड N14, सही है, हाँ वो तो सबको याद रहता है, ये आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040, सही है, और क्या है, वो तो सबको पता है, और क्या है, Na 1124 एंड Mg 1224 ये मत पूछना कि ये तो 24 कैसा आया है,
ठीक है, दिस इज आइसोटोप ऑफ सोडियम, ये हो सकता है, ठीक है। हाँ, ओके, चलो उसके बाद और क्या है? अच्छा, बहुत सारे हैं, एफ ई 26, 58 एंड निकेल 28, 58, ठीक है। हाँ, अभी देखेंगे दूसरा। दूसरा क्या है अभी? तीसरा, सॉरी, तीसरा कौन सा है? तीसरा है आइसोटोन्स करके। क्या बात है, मेरे टाइम तो दौड़ रहे, जाने दो अभी। सेम न्यूटन नंबर रहता है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक एंड मास नंबर्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल ले लो चाहिए तो। अरे ये क्यों हो गया? ठीक है, C614, N714, नहीं N715, ठीक है, O816, एग्जाम्पल हो गया एक। देखो चाहिए चेक करो, कैसे चेक करने का? देखो इसमें कितना न्यूट्रॉन से? 14 माइनस 6, 8 न्यूट्रॉन से। इसमें कितना न्यूट्रॉन से? 15 माइनस 7 कितना है? 8 है। फिर इसमें कितने हैं? इसमें भी 8 है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या मैंने निकाला? ये A माइनस जेड है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। हाँ, ये आदित्य अभी आ गया कोई तो, ठीक है। ऊपर लो, एसएस लेना है, आप लोग बोलते हैं, ठीक है, देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों को इसमें कंफ्यूजन आता है, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, आप लोग थोड़ा से लिख दिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया ना अदर, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने का इसमें। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ठीक है। एक बार सुन लो, कुछ कहानी बताता हूँ कि आज एकादशी है ना। हाँ ठीक है, आज, वाह वेरी गुड, सबको पता है क्या ये बात? किसको पता नहीं कमेंट करो, यस कर, आई करके। पता नहीं है तो आई करके कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सुन लीजिए। ओके, चलो देखिए, आताज सांगितला ना सिरानी, ये क्या चित्र, मुझे गाली दे रहे हो क्या तुम मराठी में? ठीक है, नहीं ना, ठीक है, ठीक है, जाने दो। बेसिकली इट इज ए स्मॉल यूनिट, इट इज ए स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग, अभी बताया सर ने, ऐसा बोलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। इट इज ए स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है, ठीक है। अभी चैताली को मान लो दुकान बेचते हैं हम लोग, ठीक है, किराना दुकान बेचेंगे तो वो जाके क्या बोलेगी? मुझे 1 दर्जन शुगर चाहिए बोलेगी ये, ठीक है। उसको क्या पता? कुछ पता नहीं, हमेशा वो जो डॉग है ना, डॉग के साथ घूमते रहती है बस, और कुछ नहीं पता उसको। डजन शुगर पूछती है, लोग कैसे देखेंगे इसको, ठीक है। फिर ठीक है, अभी तो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्लास सुन लिया, फिर जाके पूछते हैं मुझे 1 माइक्रोग्राम का शुगर चाहिए, ये मुझे 1 माइक्रोग्राम शुगर चाहिए बोलते। तो सामने वाला ऐसा देखता है कि, तो सामने वाला शॉपकीपर क्या पूछता है पता है आप लोगों को? कोई गेस करो। शॉपकीपर ये पूछता है कि तुम कौन सा हॉस्पिटल से आ रहे हो? सही है, चित्रले ऐसा पूछा कभी आपको, कौन सा हॉस्पिटल से तुम आ रहे हो करके? ईयरबड, ईयरबड, ठीक है। तो तो साथ ही बात यह है कि यूनिट्स बहुत मैटर करता है, ठीक है, यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग एटम का जो मासेस है ना, उसका रहता है करीब बहुत
बहुत छोटा है। कितना है? अभी भी प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स का मास कितना है? 1.67 × 10⁻27 kg। तो देखो इतना छोटा वैल्यू है, सही है। अरे क्या आप मेरे को बताओ, ये आप अपना वेइंग मशीन में, मतलब वेइंग मशीन में डाल के इसको हम लोग निकाल सकते हैं क्या, प्रोटॉन का मास? यस और नो कमेंट करो आप लोग। हम लोग वेइंग मशीन के ऊपर डाल के इसका मास निकाल सकते हैं क्या? हमारा नहीं, बट कुछ तो एडवांस्ड मान लो, मोस्ट एडवांस्ड मान लो, मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है, आंसर क्या है पता है? यस, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक टेक्नोलॉजी आप लोग तो अपडेट होना पड़ेगा। नैनो टेक्नोलॉजी करके कुछ आया, सही है कि नहीं? ये नैनो टेक्नोलॉजी का क्या काम है? यही सब चीज करता रहता है वो, ये बहुत छोटा छोटा चीजों को बनाता रहता है। ठीक है, तो ये है प्रोटॉन का भी ये मास निकाल सकता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास निकाल पा रहे मतलब क्या? इसका सेंसिटिविटी टू द एक्यूरेसी ऑफ योक्टोग्राम। ठीक है, योक्टोग्राम क्या होता है? अरे आपको माइक्रोग्राम पता है, कितना ये? 10⁻⁶ ग्राम्स। सही है। मिलीग्राम पता है, कितना ये? -3। सही है, मिलीग्राम। लेकिन ये हेक्टोग्राम कितना है पता है? 10⁻24 ग्राम्स। ये अभी इन्वेंट हो चुका है, पता है? क्या बात कर रहे? हेक्टोग्राम आपका इसमें? नहीं 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 दिखाता है लेकिन सही है, वो है ही नहीं असली में कुछ। ठीक है, हाँ, वो शायद फिर कुछ किसी किराना दुकान से ले आए होंगे। ठीक है, बट बात ये है कि हमें बहुत छोटा मेजर करने के लिए हम लोग मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में। ठीक है, चलो, तो इट इज डिफाइंड एज 1/12। ठीक है, 1/12 of the actual mass of कार्बन 12 एटम। सही है। ये जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, ये क्या है? ये AMU है। इसका कितना है ये? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अरे कार्बन 12 क्या है? ये एक एटम है। ये एक एटम को मैं अगर वेटिंग में रखूंगा तो कितना मास आएगा? कुछ तो आएगा, सही है। हाँ, तो उसका मास, ठीक है, एक एटम का, अरे क्या हो गया, हाँ, एक एटम का मास इंटू 1/12 करेंगे तो एक AMU आएगा। अब ये मत पूछना कि क्यों ऐसा, ऐसा चल रहे काम, चलाने दो। ठीक है, हाँ। उसके बाद अभी देखिए, तो अभी हम लोग AMU का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, AMU का वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है, देखिए, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, पहले ये कितना होगा? किसी को पता है क्या मास ऑफ 12 कार्बन एटम कितना होता है? ये सर, क्योंकि वही एक एसिटोप है जो 98% एग्जिस्ट करता है ना। हाँ, वो एक रीजन है, ऐसे काफी सारे रीजन है, वो एक ही नहीं है और काफी सारे रीजन है। ठीक है, तन्मय तुम बोला, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, देखो इसमें जाएंगे, मास ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालेंगे? आपको एक चीज पता है ना, n एटम्स, मैं बोलूंगा अभी 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, तो इसका कितना मास होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में? आप मेरे को बताना पड़ेगा कितना ग्राम्स होगा। जल्दी फटाफट कमेंट करो। 6 × 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन का, ठीक है, कितना मास रहेगा? 12 ग्राम्स रहेगा। सही है, सिंपल बात है। अरे नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें बोला, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स है? एक मोल है। एक मोल मतलब क्या? मास कितना है? मास कितना है उधर? 12 ग्राम से। 12 ग्राम्स मतलब एक मोल होता है। एक मोल में कितना रहते हैं? इतना एटम्स रहते हैं। क्या सही है ना? सिंपल है ना? हाँ, सुनिए अभी, ये 12 ग्राम्स रहता है, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में भी नहीं आकर। ठीक है, हाँ, चलो ये बात क्लियर है। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक एटम का चाहिए, मुझे एक एटम का चाहिए। अरे तो बच्चा का अकेले 12 × 10⁻12 ×
1/6 इंटू 10^23 ग्राम्स। सही है। हाँ, इसको भी ले आओ इधर। ये किसका है? ये 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास पता चला। इसमें डाल दो अभी 1/12 इंटू मास ऑफ कितना है ये, ऐसे देखना ये कितना है, ये 12/6 इंटू 12/6 इंटू 10^23 किसमें है? उधर उधर किसमें है? अरे यार, ग्राम्स में है। सही है, सिंपल है ना, कुछ नहीं किया, मैं एक एटम का मास निकाला, इसमें पुट किया, किसका मास है? कार्बन का मास है। मैं क्या निकाल रहा हूं वो भूलना मत, मुझे चाहिए AMU। ठीक है, ये 12 कट गया, अभी 1/6 है इंटू 10^-23 है ग्राम से, तो कैसा आएगा ये वैल्यू? करीब कितना आएगा? 1.66 ऐसे कुछ आएगा। 10^-24 नहीं, हाँ सही है, 24 ग्राम्स। सही है, 1 AMU। इसका भी मैं मास केजी में बोलूंगा तो क्लियर है ये ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोला मतलब ये इंपॉर्टेंट ही होता है। आप लोगों को ये छोटा करो सर, हे भगवान। सही है, अब दिख रहे? अब ले लो स्क्रीनशॉट। रेडी, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए, अभी मैं बोलूंगा हाइड्रोजन का एटम मास कितना होगा। अभी ठीक है, मैं आपको दूंगा हाइड्रोजन का एटम है ये। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम में इसका मास कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? मास कितना होगा उसका? 1 AMU होता है। सही है, अभी मैं बोलूंगा आपको बोरॉन 510। सही है, इसका मास कितना है? इसका मास कितना होगा? 10 AMU होता है। ये किसका है? ये मास ऑफ एटम रे, मास ऑफ एटम। बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक मास ऑफ एटम में बोला तो 10 AMU हम लोग लिखते हैं। कहीं कहीं पे तुम देखते हो कि 10 AM को उड़ा देते हैं और 10 U लिखते हैं सीधा, उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। ठीक है, 10 U भी तुम उसको लिख सकते हो। अरे ये अभी आया क्या ज्ञानेश्वरी? ठीक है, 10 U है ये, है ना, 10 U। उसके बाद तो ये हम लोग ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स अभी मैं आपको क्या बताया, बस एग्जांपल्स बताया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस reveals the existence of isotopes। ठीक है, ये सब हम लोग मासेस निकालने से ही हमें पता चला कि अलग अलग आइसोटोप्स एग्जिस्ट होते करके। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? यस, मास ऑफ एटम, एटॉमिक मासेस हम लोग निकालने से हमें पता चला कि कुछ आइसोटोप्स भी होता है करके हमें पता चला। ठीक है, अभी और एक देखिए, आप देखे होंगे ये एवरेज एटॉमिक मास एक होता है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या है ये देखिए। उससे पहले अगर मैं बोलूंगा आपको हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? ऑक्सीजन एलिमेंट है 21%। सही है, 21%। क्या बात है, आप लोगों को याद है। नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? 78%। सही है, ऐसे कुछ रहता है। मतलब क्या, ये पूरा कुछ पूरा एटमॉस्फेयर मान लो, उसमें ये 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा आपको कुछ हाइड्रोजन का, कुछ आपको मैं बल्क मास दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन का मतलब कुछ कंटेंट है ये, ठीक है, दिस कंटेन्स हाइड्रोजन। अब मैं इसका मास, इसमें मैं पूछा आपको H11, H12 और H13 कितना प्रोपोर्शन में है। नहीं तो ये नहीं, और एक लेता हूं मैं,
कन्वीनियंस के लिए क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन लेता हूं, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, ठीक है, 2 isotopes of masses 34.98 U and 36.98 U। U मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। हाँ, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, ठीक है, एक का मास इतना है और एक का मास इतना है, ये 37 है, ये 35 है, ठीक है। अभी देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसा निकालने का। देखो ये जो एटॉमिक मास नंबर है या ये आइसोटोप है, इसका परसेंटेज है पूरा एग्जिस्टेंस में, इसका इसमें इसका परसेंटेज कितना है? परसेंटेज है 75.4 परसेंटेज। ये अबेंडेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अबेंडेंस बोलते हैं, ठीक है, परसेंट रिलेटिव अबेंडेंस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये कितना है? ये है 24.6 परसेंटेज, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव अबेंडेंस है, ठीक है। अरे देखो दोनों को मिलाएंगे तो 100% आना चाहिए। मतलब मैं जो आपको मास दिया, मैं जो आपको सब्सटेंस दिया, उसमें 75.4 परसेंटेज ये है और 24.6 परसेंटेज ये आइसोटोप है। ये आइसोटोप 1 है, ये आइसोटोप 2 है। ऑफ होम क्लोरीन का 2 आइसोटोप है। अभी मैं चाहता हूं, आपको क्या पूछ रहा हूं मैं? आई एम आस्किंग यू फॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या पूछा आपको मैं? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो कैसा निकालने का? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है देख लो, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई x, सॉरी 100, ठीक है। ये मास 1 क्या है? मास 1 क्या है? ये दिस इज द मास ऑफ 1 आइसोटोप, एक का मास है ये 36.98 इंटू उसका रिलेटिव अबंडेंस है ये, ठीक है, उसका रिलेटिव अबंडेंस है ये, हो गया। प्लस दूसरा आइसोटोप कौन है? दूसरा आइसोटोप है ये है 34.98, उसका परसेंटेज कितना है रिलेटिव अबंडेंस? 70.4, 75.4 है बाई में 100। क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 35.47 U आएगा, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हो? 35.5 U करके लिखते हैं। अभी समझ में आया सबको एवरेज एटॉमिक मास कैसा निकालते? कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ कंटेंट है वेयर x1 x2 आर, लिख दो ये चीज, x1 and x2 are relative abundances of respective isotopes, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, देखिए हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का हम लोग निकालेंगे अभी एवरेज एटॉमिक मास। हाइड्रोजन में कितना आइसोटोप्स है? H11, कितना आइसोटोप्स है? H11, H12, H13, सही है? सही है, हाँ। मान लो इसका मास कितना है? 1.0034, ठीक है, 1.0034। इसका मास मान लो 2.0074, ऐसा कुछ में ले लिया, ठीक है। इसका मास कितना है? 3.0001, ठीक है, या 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी है, ठीक है। म्यू यू यू एटॉमिक यूनिट है ना। हाँ, अभी 3 आइसोटोप्स है और हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। अभी आपको क्या बोल रहे हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालने बोल रहे। मैं बोला ना पूरा केमिस्ट्री मास जैसे, केमिस्ट्री जैसे दिखेगा ये, केमिस्ट्री नहीं है, मतलब सिमिलर थिंग है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है ऐसा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे लेना है? आपको फार्मूला पता होना चाहिए, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई 100। नीचे तो फिक्स रहता है, नीचे तो ये फिक्स रहता है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, ये x1 क्या है? इसका अबंडेंस है। अबंडेंस कितना है इसका पता है? 99.8 99.978 ऐसा कुछ है,
ठीक है, इसका अबंडेंस है ये 99.9% क्या रहता है, यही रहता है। फिर बचा क्या है, बचा कितना होगा इसमें से, कुछ तो बचेगा 0.0024% क्या रहता है, ये रहता है, ये आइसोटोप रहता है। ठीक है, इसके बाद ये, अरे वो उसका अबंडेंस तो 0 बोला, क्यों 0 बोला, एक केमिस्ट्री की बात है क्या, मैं मेरा बात पल्ले पड़ रही कि नहीं आप लोगों को, सब लोग छो गए, एकदम साइलेंट हो गए आप लोग, क्या दिक्कत है, क्या समझ में आ रहे, ओमकार शाश्वत समझ में आ रहे, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। सुनो, ये रिलेटिव अबंडेंस है, ये ट्रिटियम ना, ये क्या है, इसका नाम ट्रिटियम करके इसका नाम है, ये तो पता है आप लोगों को। तो ट्रिटियम कभी वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, जैसा वो आता है तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आज बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस हो गया शायद मेरा। सुनो, एवरेज एटॉमिक मास है, तो इसमें इसमें ये डालेंगे, इसमें ये डालेंगे, इसमें ये डालेंगे, इसमें जैसे 0 डालूंगा तो क्या बचेगा, क्या आप देख के बता सकते हो। अभी इसका ज्यादा पोर्शन है, इसलिए हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, आएगा तो 1.0172 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दिया। ठीक है, क्योंकि 2 का ना बहुत कम प्रोपोर्शन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोपोर्शन है, इसका कंट्रीब्यूशन है, तो यही वैल्यू आपको दिखेगा 1.0172 करके, थोड़ा सा बड़ा, बस उतना ही काफी है। ठीक है, ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है। ठीक है, समझ में आया, जिन जिन को एवरेज एटॉमिक मास निकालना समझ में आया, आप लोग कमेंट करना यू करके। ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, बस है तो बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला दे देता हूं, वो फॉर्मूला है, उससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। हम लोग ऑलरेडी साइज पता है, रेडियस पता है हमें। ठीक है, रेडियस क्या है हमें पता है, क्या है रेडियस उसका, 10⁻⁻15 मीटर रहता है, जिसको हम लोग फेरेमी बोलते। सही है, चलो तो हम लोग पढ़ेंगे एक बार साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारा हो गया, अभी एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो गया, उसके बाद पता चला क्या। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस show that volume of nucleus is directly proportional to its mass number। सही है, हाँ सही है, ये experimental observations show that volume of nucleus is directly proportional to its mass number। सही है, तो देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मतलब मैं कैसे लिखूंगा, देखो अभी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू इज प्रोपोर्शनल टू ए, ये क्या है, ये एटॉमिक मास नंबर है ये। ओके, हाँ अभी देखिए, मैं आर बोलूंगा, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, अरे 4/3 तो कैसा भी कांस्टेंट है, उसको निकाल दो। मैं आर बोलूंगा तो ये क्या है, ये वॉल्यूम है, मतलब मैं मान लिया कि न्यूक्लियस एक स्फीयर शेप में रहता है, उसका रेडियस आर मुझे निकालना है, तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। ये ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर, कितना बार बोलूं, सही है कि नहीं। हाँ अभी देखिए, अरे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक कांस्टेंट उधर आके बैठेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग आर नॉट करके दे देते हैं, उसका सिंबल है ये इंटू ए पावर 1/3 है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार नीट 2016 में शायद
ऐसा क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है एक बार देख लो आप लोग कि इफ, ठीक है, ये कब आया था, नीट 2016 शायद ये, इफ रेडियस ऑफ AL 1327 nucleus is taken to be RAL, then radius, अरे इसको लिख दो नीट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, देन रेडियस ऑफ, क्या बात है मुझे भी पता नहीं, अच्छा 125 न्यूक्लियस इज नियरली क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, बहुत काफी है 30 सेकंड। क्या बात है, इतना स्पीड, तन्मय कराले अपना विश्वरूप दिखाया। नेक्स्ट, और कौन है स्पीड वाले, देखो प्रीतेश, देखो वो डालता है या हाँ बोलता है, कैसा रे प्रीतेश तो, हाँ तो आंसर टाइप करने में भी इतना क्या बोलते लेजी हो गए तुम। सब लोग ट्राई करो, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, सिंपल है, मैं बोला ना इसका नाम सिंपल फिजिक्स करके नाम देना चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स नहीं। अरे बद्दू, 5/3 RAL, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है, आपको क्या बताया गया है, R इज प्रोपोर्शनल टू A पर 1/3, सही है। हाँ अभी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अभी देखिए, हाँ R इज प्रोपोर्शनल टू A पर 1/3 है, तो मुझे क्या पूछ रहे, RTE का पूछ रहे, RTE बाई RAL, सही है, हाँ इज प्रोपोर्शनल टू ATE बाई AL, तो उसका होल पावर 1/3 है, सही है ना, ये हट जाएगा, इक्वल टू आएगा इधर। उसके बाद ये TE कितना है, 125 है, बाई कितना है नीचे 27 है, बाई पावर 3 है, 1/3, ठीक है। अभी देखिए 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5, बहुत छोटा हो गया अभी, सही है, 5 पावर 3, 27 को 3 इंटू 3 पावर 3, तो कितना सीधा कितना आएगा, 5/3 आएगा, क्योंकि ये 3 कट गया है ना, सही है। हाँ कुछ लोग ऐसा करते, ये 3 और ये 3 काट देते, अरे नहीं, समझ में आ रहे, ऐसा नहीं काटते, ठीक है, हाँ इसको काटना चाहिए, ऐसा है, महान लोग है, क्या बोलते, मैंने एक रिपीटर्स में एक आदमी को देखा, सच बोल रहा हूँ मैं, रिपीटर्स में एक आपका बैच नहीं, रिपीटर्स बैच बोल रहा हूँ, एक ऐसा था वैल्यू 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5, बाई नीचे कितना है, बाई नीचे है 7 है, ठीक है। एक रिपीटर्स में एक आदमी ऐसा किया था, ये 7 है, ये 7 है, काट दिया उसको, और इसको क्या डाल दिया, 3 प्लस 4 इंटू 5 डाल दिया उसको, ऐसा भी लोग होते हैं, ठीक है। मैं प्लीज उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कृपया आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, हाँ इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। नहीं पीसीएम का नहीं है, पीसीएम वाला ऐसा नहीं करते, अगर पीसीएम वाला वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक गया ना तो वो मैथ्स उसको गया, उसको कुछ और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कम से कम मैथ्स नहीं आता तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी बैच के पास, ठीक है, ठीक है। चलो अभी बहुत हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि क्या और मैं 5 मिनट ले सकता हूँ एक्स्ट्रा। अरे रुको यार, एक है आइंस्टीन का एनर्जी, उसको बता, अरे सॉरी सॉरी, हो गया, हिंदी कितना बजे है, इसी आईडी पे है क्या, मैडम तो आया नहीं अभी तक, हिंदी क्लास होगा क्या, तो कुछ कोई है या किसी को पता नहीं, बोल रहे है लेकिन कोई मैडम तो नहीं आया, हिंदी क्लास, अच्छा दूसरा आईडी पे है क्या, अच्छा दूसरा आईडी पे है क्या, तब तो बढ़िया है,
ये तो बढ़िया है सच में। एक ले लेता हूँ, बस काम खत्म कर देता हूँ। अरे देखो, क्लास तो चालू हुआ 10:30 बजे, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। सही है, आधा घंटा ऐसा ही गया, खा लिया हमारा राशि का सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट है भी है। ठीक है, हम लोग टेस्ट के लिए तैयारी करना। हे भगवान, टेस्ट है आज। सही है, ठीक है। आप लोग जाओ, टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस पता है ना आप लोगों को? टेस्ट का सिलेबस में साउंड वेव्स है, और ड्यूअल नेचर है, एंड क्या बोलते हैं, एटम्स है। ठीक है, साउंड वेव्स के ऊपर थोड़ा से क्वेश्चन डालूंगा, ड्यूअल नेचर के ऊपर थोड़ा से डालूंगा, एटम्स के ऊपर ज्यादा डालूंगा। ओके, ओके, चलो, हरे कृष्णा। ए, ये देखो, फॉर ड्यूअल नेचर कहाँ से आया रे, इसमें तो है। क्यों कम डालना, मैं ज्यादा डालूंगा अभिषेक। तुम कम बोले इसलिए मैं ज्यादा डालूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो, ये मीटिंग एंड करना है। डालता हूँ, डालता हूँ। क्या इस पे किसी क्लास होगा? इस आईडी पे किसी क्लास नहीं होगा ना? हाँ, कर दो एंड। ठीक है, कर देता हूँ।